हेलो बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मूल रूप से आज देखेंगे, लेकिन कुछ जो सूत्र है इसमें प्रयुक्त होने वाला सूत्र उस चीज़ को भी हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है इसमें आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्त से संबंधित वृत्त के बारे में हम लोग को देखना है और उसका जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त से संबंधित जो भी आकृति है उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो वृत्त का कुछ परिभाषा है या वृत्त में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दर्शाया गया है। ये चित्र जो है किस चीज़ का है? वृत्त का। और ये यहाँ पर देखिए एक नाम दे रहे हैं हम ओ। ये जो हो गया वो क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से, और ये जो बाहरी भाग है, ये बाहरी घेरा जो है ये क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि कहलाता है। ठीक है, ये बाहरी घेरा क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, ये कहलाता है क्या? त्रिज्या। ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और वही अगर यही त्रिज्या जो है दोनों तरफ टच करे, केंद्र से होकर ही जो है वो दोनों तरफ वृत्त के परिधि को टच करे, तब जो है ये बन जाता है क्या? व्यास। ठीक है, ध्यान रखना है, जब ये केंद्र से एक तरफ परिधि को टच करता है तब ये त्रिज्या कहलाता है, और जब पूरा ये बन जाता है, ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो तब क्या कहलाता है? ये व्यास बन जाता है। ठीक है, तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, और कह सकते हैं त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है? आधा। तो ये भी एक सबसे बेसिक सूत्र जो है, त्रिज्या बराबर, इसको याद रखिएगा क्या? 2 इंटू व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, या इसको लिख सकते हैं व्यास बराबर क्या? 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। तो एक चीज ये हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग सूत्र के रूप में इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वृत्त का परिधि। ये यानी आपका बाहरी भाग के बारे में ये बात कर रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगा। तो इसका लंबाई क्या आएगा? जब इसमें आपको दे दे क्या? त्रिज्या का लंबाई। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या? पाई जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मान होता है, पाई का मान जो होता है वो कितना होता है जी? 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7, या इसको दशमलव में 3.14 भी हम लोग लिखते हैं। इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो ये 3.14 होगा। ये और आगे बढ़ते जाता है, लेकिन 2 अंक तक हम लोग कम से कम याद रखते हैं। ये 2 अंक तक याद रखिएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 गुना पाई गुना त्रिज्या, जो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। यहीं से सूत्र निकल सकता है वृत्त की त्रिज्या बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कब? जब परिधि दिया हो। तो परिधि बटा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, जब त्रिज्या दिया हो और जब त्रिज्या निकालना हो और दिया हो क्या? परिधि, तो हम क्या लिखेंगे? परिधि बटा 2 पाई। इसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर यानी क्या? त्रिज्या। आर ध्यान रखिएगा, आर जो है वो क्या है?
त्रिज्या है। तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर, कब? जब हमको क्षेत्रफल मालूम हो। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा पाई और इसका रूट, ठीक है, पूरा का होल अंडर रूट। तो देखिए ये इसी से निकाल रहे हैं हम लोग। ये गुना में था पाई, इधर आया क्या हो गया? भागा में, और आर स्क्वायर में था तो स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया? रूट में। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? रूट क्षेत्रफल बटा पाई। उसके बाद है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त देखिए ये कैसे होगा? वृत्त का आधा, है ना, ये वृत्त का आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसका आधा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करने के लिए 1/2 से हम क्या कर दिए? गुना कर दिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 पूरा का, ये ऐसे पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब देखिए एक और सूत्र इसमें दिया गया 1/8 पाई डी स्क्वायर। तो डी हम लोग किसको सूचित करते हैं? व्यास को। व्यास जो है उसको सूचित किया जाता है किससे? डी से, ठीक है। तो इसको जब त्रिज्या के रूप में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d/2। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है d/2। तो इसी सूत्र में हम बैठाएंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 पाई d/2 का स्क्वायर। d/2 यानी क्या? त्रिज्या, है ना। d/2 का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। तो त्रिज्या का ये अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई d/4, सॉरी d²/4। तो ये 2 का स्क्वायर हुआ 4 और d का स्क्वायर वैसे ही रह गया, यानी ये आ गया हमारा 1/8 पाई d²। तो जब व्यास दिया रहेगा तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/8 पाई d²। या उसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, उससे व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिएगा और अर्धवृत्त का फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसी से जो है अर्धवृत्त का परिमाप भी आपको पूछा जा सकता है। अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप लिखे या परिमिति लिखे वो सब जो है सेम चीज है, ठीक है ना। परिमाप का मतलब क्या? बाहरी किनारा, है ना। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप जब पूछेगा तो क्या होगा? तो सबसे देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त में जो है ये क्या है? ये मान लिए सेंटर है वो, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला भाग आया क्या हमारा है? ये जो पूरा वृत्त था उसका क्या हो गया? आधा हो गया। तो सबसे पहला भाग तो हमको मिलेगा क्या? वृत्त का परिधि का आधा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। अब इसका आधा, तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। तो ये पाई आर जो है ये क्या बता रहा है हमको? बस ये वाला भाग का हमको परिमिति बता रहा है ना। लेकिन इसमें परिमाप में जो अर्धवृत्त का जब परिमाप होता है तो ये आपका व्यास भी इसमें क्या हो जाता है? जुटता है ना। इसमें क्या होगा? व्यास भी जुटेगा। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, ये पाई प्लस 2, यानी ये 2 पाई आर पाई आर प्लस 2r। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। ये हो जाएगा क्या? अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। अब इसके बाद है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का मतलब क्या? वलय समझ रहे हैं? देखिए इस तरीके का आकृति वलय कहलाता है। ये बीच में खाली है और ये जो है ये वाला इस तरीके से एक साथ हो तो ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? वलय कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 त्रिज्या बनेगा। कौन सा? एक बाहरी त्रिज्या जिसको हम लोग सामान्यतः कैपिटल R से सूचित करते हैं,
और एक जो है अंदर की त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल, बाहरी त्रिज्या से जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। ये पूरे भाग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसमें ये अंदर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल के पूरे में से अगर घटा देंगे तो हमको ये बचे, ये वलय जो है उसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और भीतर वाला भाग का क्या हो जाएगा? पाई आर स्मॉल आर, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसमें से पाई को कॉमन ले लिया गया है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसी को देखो तोड़ा जा सकता है क्या? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर इस सूत्र को अप्लाई कब करेंगे? अगर मान लिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि किसी वलय के बाहरी वृत्त का त्रिज्या, बाहरी और भीतरी वृत्त का त्रिज्याओं का योगफल इतना है और उनके त्रिज्याओं का अंतर इतना है। जैसे मान लिए बोल दे कि एक वलय, ठीक है, उसके बाहरी और भीतरी वृत्त के त्रिज्याओं का योगफल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बाहरी और भीतरी त्रिज्याओं का योगफल जो है कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और उसके त्रिज्याओं का अंतर जो है 3 सेंटीमीटर है। तो फिर जो है हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर अलग अलग देगा तो फिर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का ये प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सुविधा हो जाता है, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे और गुना कर देंगे, है ना। और ये थोड़ा सा स्क्वायर करने में अगर दिक्कत लगे तो ये प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो पाठ है वो क्या है? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसको हम लोग कहते हैं? तो देखिए, ये जैसे मान लिए ये वृत्त है और इसका ये एक त्रिज्या हो गया, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप समझिए कि जैसे मान लिए ये वृत्त का परिधि को हम 2 भाग में बांट दिए। एक भाग हो गया हमारा ये नीचे वाला, ठीक है, और दूसरा भाग आपका ये बड़ा वाला भाग हो गया, है ना। ये आपका दूसरा भाग हो गया। तो ये जो नीचे वाला जो छोटा सा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं लघु चाप। ये छोटा वाला जो टुकड़ा बना इसको बोलते हैं क्या? लघु चाप। और ये बड़ा वाला जो टुकड़ा बना इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप, ठीक है। तो ये जो लघु चाप है इसको हम मिलाएंगे किससे? ये वृत्त के केंद्र से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग नया तैयार हुआ इसी को बोला जाता है क्या? त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा यानी ये जो चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है उसको बोला जाता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और ये लघु चाप, ये वाला चाप का अगर लंबाई आपसे पूछेगा तो ये इसको जनरली हम लोग एल से सूचित करते हैं लघु चाप को। तो लघु चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है। लघु चाप का लंबाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर पाई आर थीटा बटा 180। और उसके बाद देखिए अगर ये जो है इसको हम मिला दिए, जो लघु चाप है उसके दोनों छोर को हम मिलाएं तो ये जो रेखा खींचा गया ये कहलाता है जीवा। ये क्या कहलाता है? जीवा। तो जीवा और लघु चाप के बीच जो भाग बना इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा
360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और इसका परिमिति क्या हो जाएगा, ये परिमिति ये वाला भाग होगा और ये वाला भाग जीवा की लंबाई। तो वृत्तखंड का परिमिति बराबर होता है एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180। तो एल जो है वो क्या है, एल आपका ध्यान रखिएगा, एल बराबर जो है जीवा की लंबाई। ठीक है, ये एल क्या है, जीवा की लंबाई है। और पाई आर थीटा बटा 180 जो है वो आपका क्या हो गया, लघु चाप की लंबाई हो गया। ठीक है, तो वृत्तखंड की परिमिति जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180। तो ये आपका जो बेसिक सूत्र था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या, वृत्त से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है।